यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। साथियों नमस्कार। इस चैनल के खास दर्शकों के लिए खास वीडियो बन रहा है। मेरे जीवन के जो अलग अलग दौर रहे हैं उनमें से रेडियो से संबंधित 5 महत्वपूर्ण दौर आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो मेरी यादें रही हैं रेडियो के साथ, उनमें से अनेक यादों को जानकर जो है आपको आश्चर्य भी होगा और कुछ जो है वो डेफिनेटली आप स्वयं के साथ भी जोड़ पाएंगे। पहला दौर साथियों जो मेरे जीवन का रहा है वो इस फिलिप्स के पुराने जो है फिलेटिना मॉडल के साथ रहा है। ये बातें हैं 80 के दशक के अंतिम वर्षों की और ये मेरी स्वयं की यादें नहीं हैं। ये मेरे माता पिता ने मुझे बताया है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो घर में एक दीवार पर मुझे बैठा देते थे। ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं थी, उससे गिरने का भय भी नहीं था और मेरे साथ जो है एक रेडियो दीवार पर बजाकर छोड़ दिया जाता था और उस रेडियो में संगीत बजता रहता था। मैं उसका आनंद लेता रहता था और मैं किसी को परेशान नहीं करता था। जो थोड़ा बहुत मुझे याद आता है मामूली सा, वो ये है कि क्रिकेट की कमेंट्री में जैसे कपिल देव का नाम सुना मुझे याद आता है। 80 के दशक की अंत के दिनों की बातें हैं। एक बात और जो मुझे याद आती है कि विद्यालय के शुरू के दिन थे मेरे और हमारे विद्यालय में हम सबको बुलाया गया था। विशेष अवसर था और वो अवसर था हरियाणा के महानतम नेता चौधरी देवीलाल जी को उप प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई गई थी और वो रेडियो पर सभी को सुनवाई गई थी। तो उसमें क्या बोले थे क्या नहीं बोले थे, कौन सा रेडियो था, ये मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे केवल इतना याद है कि हमारे को बुलाया गया था और सुनाया गया था। अब चौधरी देवीलाल जो हैं वो दिसंबर 1989 1989 और नवंबर 1990 1990 में जो है 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे। मुझे अब ये ध्यान नहीं इनमें से कौन सा था, संभवतः बाद वाला अवसर हो। दूसरा दौर जो मुझे स्वयं से याद आता है वो है इसी रेडियो के साथ, फिलिप्स के फिलेटिना के साथ। ये बिना कवर का है, जो लेदर का कवर था उसके बिना दिखा रहा हूँ। इसी रेडियो के साथ पिताजी के साथ बीबीसी सुनना। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 90 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है। सुबह 6:20 पर पिताजी अवश्य बीबीसी ट्यून किया करते थे। अब क्या कार्यक्रम आता था, कौन सुनाता था, क्या सुनाता था, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन मैं हर रोज इस बात की प्रतीक्षा करता था कि पिताजी 6:20 पर बीबीसी ट्यून करेंगे, क्योंकि उस समय एक बहुत ही मेरे मन को भा जाने वाली जो है वो एक प्रकार का म्यूजिक पीस बजता था। इस प्रकार से मुझे बहुत आनंद आता था उसको सुनने में। बीबीसी के साथ ही सिलसिला जो शुरू हुआ ये आगे तक गया और बाद में जब मैं स्कूल के दिनों के जो 11वीं 12वीं के दिन थे या कॉलेज के शुरुआती वर्ष थे, तब मैं बीबीसी के जो इंग्लिश जो वर्ल्ड सर्विस है उसको भी सुनने लगा, जिससे मेरी अंग्रेजी काफ़ी जो है अच्छी भी हुई। साथ ही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, अनेक देश जो अपना रेडियो चलाते हैं उनका अपना अपना एजेंडा होता है। कोई भी मैंने इस दुनिया में ऐसा रेडियो स्टेशन नहीं देखा है किसी भी देश का जो निष्पक्ष हो। हर कोई अपने अनुसार समाचार सुनाता है। तो मैं बीबीसी का कंटेंट किसके पक्ष में था किसके विपक्ष में था मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उनकी प्रस्तुति स्टाइल जो था, उनका जो तरीका जो था वो हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स का था। रेडियो पर बीबीसी से बेटर प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स मैंने किसी भी दूसरे स्टेशन पर नहीं देखे हैं आज तक। इसी बीच केवल थोड़ी सी देर के लिए रेडियो से हटकर टेलीविज़न पर आता हूँ। उस टेलीविज़न पर ब्लैक एंड वाइट फिलिप्स का टेलीविज़न, जिसकी फ़ोटो मैंने शेयर की थी आपके साथ, कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वो 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में आया था, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी तो वो समाचार और फिर शोक के तौर पर जो है शास्त्रीय संगीत वगैरह जो चलता था, जो शोक राष्ट्रीय शोक के दिन थे, वो मैंने दूरदर्शन पर देखे हैं। उसी समय मेरी भेंट 2 और साथियों से हुई। पहली फिल्में जो मेरे साथ बहुत लंबे तक चली, किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। इस चैनल पर भी कुछ एक फिल्मों के रिव्यू वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे शुरू के दिनों में मैंने बनाए थे। एक और साथी सचिन तेंदुलकर,
मुझे याद है 90 के दशक के शुरू के साल थे, नया नया टेलीविज़न आया था और एक अंकल हमारे घर आए थे। पिताजी और अंकल जो है वो दोनों मैच देख रहे थे और एक जवान लड़का काफ़ी तेज़ तरार बैटिंग कर रहा था और पिताजी अंकल जी को बता रहे थे ये नया लड़का जो आया है बहुत ही सही खेलता है, ये एक दिन बहुत हिट होगा। और तब से वो मेरे दिमाग में बात घर कर गई और जब भी मैंने उसको देखा तो मैं देखता ही रह गया। और साथियों, आप तो जानते ही हैं पूरा देश जो है वो उनकी बैटिंग का कायल था। एक प्रकार से कर्फ्यू सा लग जाता था जब उनकी बैटिंग आती थी। तीसरा दौर जो आता है मेरे जीवन का, वो उस समय जो है मैं रेडियो के साथ बिल्कुल चिपक गया था, एक्सपर्ट हो गया था धीरे धीरे इसके साथ। और उस समय मेरे जीवन में आया था ये फिलिप्स चैंप। इस पर मैंने अपने जीवन के बेहतरीन रेडियो वर्ष बिताए हैं। और ये डायरी जो मैं आपको पहले 2 वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, जिसमें शॉर्टवेव की अनगिनत हिंदी सेवाएं, इंग्लिश सेवाएं उस समय 90 के दशक में फ्रीक्वेंसी के साथ, कई बार तो टाइमिंग्स के साथ जो लिखी थी, जाने अनजाने डीएक्सिंग वर्ड का मतलब जाने बिना मैं शॉर्टवेव डीएक्सिंग कर रहा था और दिन भर जो है मैं शॉर्टवेव पर लगा रहता था। इस डायरी के बारे में आने से पहले 90 के दशक के अंत के वर्षों की एक बात याद करता हूँ। इस रेडियो पर एफएम भी था और उस समय जो है नए नए एफएम स्टेशन खुले थे। तो हिसार में एफएम स्टेशन खुला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिसार का ही था। और बड़ी क्लियर सॉलिड आवाज़ में मेरा तीसरा प्यार AR रहमान साहब, उनकी फिल्म दिल से का वो गीत आया था, चल छैया 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 छैया। और मैं और मेरा भाई जो है क्या नाचे थे हम, आहा, वो जो है वो तो मज़ा ही कुछ और था एफएम का। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन 4 सालों में जो है मैंने साथ साथ रेडियो जो है बहुत ही मन से सुना। मुझे शॉर्टवेव बैंड भा गया था और धीरे धीरे रेडियो को ट्यून करना। एक एक स्टेशन जो है, अगर आप ट्यूनर को फूंक भी मार दें तो स्टेशन चेंज हो जाता है शॉर्टवेव पर। और उस बात का इंतजार करना कि ये कब अपने रेडियो स्टेशन का नाम और फ्रिक्वेंसी बताएंगे और उनको नोट करना। अगर नहीं मिले तो अगले दिन उसी समय उसी रेडियो को ढूंढना। अनेक दिन जो है मेरे कब चले गए मुझे ध्यान ही नहीं। बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ थे वो, बेस्ट रेडियो लिसनिंग दौर था मेरा। बहुत दुख होता है आज की शॉर्टवेव की स्थिति को देखकर, किंतु उस समय जब मैं शॉर्टवेव डीएक्सिंग कर रहा था जाने अनजाने, तो तब की एक खास बात आपसे साझा करता हूं और आप संभवतः हैरान हो जाएंगे। शॉर्टवेव पर जितने भी स्टेशंस थे, मुझे अलग अलग स्टेशन ढूंढना, उनकी फ्रीक्वेंसी देखना। खासकर जो विदेशी स्टेशन जो है हिंदी में सेवाएं देते थे तो अपनी भाषा भी थोड़ी बहुत सिखाते थे या अपने नज़रिए से जो है अपने दृष्टिकोण से समाचार सुनाते थे। तो इस प्रकार बहुत आनंद आता था। अभी एक देश का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन हमारे देश में समझा जाता है कि उससे हमारे अच्छे संबंध थे। किंतु जब मैंने उसका रेडियो सुनना शुरू किया तब मैंने देखा किस तरह से जहर उगला जाता है उनके रेडियो पर, और किसी भी देश का रेडियो उसकी आवाज़ होता है। तब मुझे पता चला कि हम लोग कितने गलतफहमी में जीते हैं। अब शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, किंतु मुझे कोई भी संकोच नहीं है आपसे साझा करने में कि शॉर्टवेव के उस दौर में भी मुझे रेडियो सिलोन और विविध भारती जो है मेरे कभी भी कोई बहुत बड़े फेवरेट स्टेशन से नहीं रहे। इसके पीछे कई कारण हैं। रेडियो सिलोन जो है बड़ी मुश्किल से चलता था, उतना साफ भी नहीं चलता था और बहुत ही पुराने गीत उस समय उस पर बजते थे। आज वो गीत मेरी चॉइस हैं, किंतु उस समय एक बच्चे के लिए और वो 30-40 के दशक के गीत जो है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आते थे। रही बात विविध भारती की, तो कुछ समय वो मुझे अच्छा भी लगता था, विशेषकर सुबह जो पुराने गीत सुनाते थे। अब वो इतने पुराने भी नहीं होते थे कि 30 या 40 के दशक के ही हों, लेकिन वो उन गीतों से भी अलग होते थे जो विविध भारती पर दिन के समय बजते रहते थे। 70 के 80 के दशक के जो है वही घिसे पिटे सॉन्ग जो हिट हो गए थे, बार बार उनको बजाना ये सब। किंतु फिर भी विविध भारती पर कुछ बहुत ही अलग प्रकार के कार्यक्रम आ जाते थे, जैसे पिटारा में भी बाइस्कोप की बातें, उसमें जो वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते थे वो मुझे बहुत पसंद आती थी। कभी कभी हवा महल पर बहुत ही अलग तरीके से, हालांकि उस समय के दूरदर्शन के सीरियल्स वो भी हाई स्टैंडर्ड के थे, किंतु उनको भी मात देने वाले नाटक आते थे, वो मुझे बड़े पसंद आते थे। किंतु इसमें कोई दौराय नहीं कि एक स्कूल जाने वाले विद्यार्थी के तौर पर 90 के दशक में शॉर्टवेव पर रेडियो सिलोन और विविध भारती मेरे कभी भी मन पसंदीदा स्टेशन नहीं रहे। इस रेडियो के साथ बिताए उस दौर में संगीत से जुड़ा एक बहुत ही विशेष जो है संस्मरण याद आता है। मैं अपने भाई के साथ जो है एक गेम खेलता था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लगता था।
रेडियो पर जो भी गीत आता था उसमें उस गीत के संगीतकार का नाम बताया जाता था, कई बार पहले कई बार बाद में। तो जब वो पहले बता देते थे तब तो कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब वो बाद में बताते थे तो वो गाना सुनकर और मैं पहले से ही गैस करता था कि ये आदमी होगा इसका संगीतकार। और उस वजह से जो है मुझे संगीत को और बारीकी से सुनना पड़ा, उसके स्टाइल को थोड़ा सा ढूंढना पड़ा कि किस व्यक्ति का स्टाइल कैसा है। तो जो बड़े बड़े संगीतकार थे उनका जो है मैं ढूंढ लेता था। इस दौर के अंत में, यानी अब 90 के दशक से आगे बढ़कर 2000 के दशक में आ जाइए, मैं कॉलेज में चला गया। ये रेडियो मेरे साथ जो है कॉलेज में भी रहा, लेकिन वहाँ पर तो कुछ विशेष ही घटनाएं घटी। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र उनकी जॉब पर अलग अलग शहरों में होता रहता था हरियाणा के, किंतु वे सारे छोटे छोटे शहर थे। वे लगभग जो है गाँव से उनका जो जीवन है वो मिलता जुलता था। किंतु कॉलेज के दिनों में मैं महानगर में चला गया था और वहाँ मैंने पहली बार शहरी लोगों को देखा, उनको, उनकी भाषा, उनका लहजा, और वो सब मुझे कतई पसंद नहीं आया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा वहाँ। मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था और वो शहरी बच्चे जो है वो हंसते थे मुझे और मेरे एक और मित्र जो कि गांव की पृष्ठभूमि से ही आया था। हम दोनों को रेडियो सुनना पसंद था और खासकर बीबीसी। तो हम सुबह सुबह उठकर, बहुत जल्दी उठकर, और सुबह संभवतः 6 बजे जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, बीबीसी के प्रसारण सुनते थे हम। और उन लोगों को बड़ा अचंभा होता था। वो लोग जो है वो 8 बजे, 8:30 बजे इस प्रकार उठकर और फटाफट भागकर कॉलेज जाने वाले लोगों में से थे। वो रात भर 12, 1, 2 बजे तक जागते रहते थे। किंतु मुझे और मेरे दोस्त को जल्दी सोना और जल्दी उठना पसंद था। और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, वो लोग रेडियो को ऐसे मानते थे जैसे ये अनपढ़ लोगों का कुछ हो। बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी मुझे। और मेरे साथ की पीढ़ी होने के बावजूद उन लोगों को कुछ नहीं पता है क्या होता था रेडियो। वो वीडियो गेम खेलने वाली जनरेशन बन गए थे। और फिर आता है 5वां दौर, जो मार्च 2023 से शुरू होता है। इससे पहले कि इस दौर में बढ़े, इस बीच में क्या हुआ थोड़ा सा बताता हूँ। जहाँ पहला और दूसरा दौर जो है वो फिलिप्स फिलेटिना के साथ बीता, तीसरा और चौथा दौर जो है वो फिलिप्स के चैम्प के साथ बीता, 5वां दौर जब आया मेरे जीवन में, जब मैंने एक्सेस डेटा लिया, उससे पहले कुछ वर्षों में फिलिप्स का एक रेडियो और आया मेरे जीवन में, फिलिप्स का बहादुर, जो मेरे भाई ने लिया था। 2000 के दशक के मिड से लगा लीजिए आप, 2004 या 5 से लगा लीजिए, वहाँ से लेकर और 2015 या 16 तक, ये जो 11-12 वर्ष हो गए, इनमें मैं बिल्कुल रेडियो से कट गया था। मैंने रेडियो की शक्ल भी नहीं देखी इतने साल। और फिर जब मैं गांव आ गया फिर से, तो यहाँ आने के बाद जो है किसी समय भाई ने जो फिलिप्स का बहादुर रेडियो लिया था, उस पर कभी कभी घर वालों के लिए कोई रागनी बजा दी या सुबह सुबह विविध भारती पर पुराने गीत सुन लिए। किंतु रेडियो से मैं वैसे कनेक्ट नहीं हुआ था जैसे मार्च 2023 के बाद हुआ। मार्च 2023 में आप जानते ही हैं मैंने D808 लिया, और ये चैनल जो थोड़ा सा पहले बन गया था, 2022 के मिड में बन गया था, कुछ 1-2 गानों के लिए बनाया था मैंने, अपने गाने रिलीज़ करने के लिए लोकल आप यार दोस्तों में। उसके बाद 2023 में आकर के और मैंने ये तय किया कि इसको एक रेडियो चैनल बनाता हूँ D808 को लेने के बाद। उससे आगे की कहानी साथियों बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपने मेरे साथ जी है इस चैनल पर। और वो कहते हैं ना, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। कैसे D808 इस देश में प्रसिद्ध हो गया, जाने अनजाने मेरे हाथों। साथ ही आए दिल्ली वाले रेडियो जो मेरे मन को भा गए, और फिर अनेकानेक रेडियो, छोटे बड़े, देसी विदेशी, उनके रिव्यू। धीरे धीरे मैं सीखता रहा और रेडियो से जुड़ता रहा। और साथियों, जाते जाते केवल इतना बताना चाहूँगा कि ये जो 5 अलग अलग दौर हैं, यदि आप इनमें से मुझसे पूछें कि मेरे मन को सबसे कौन सा ज़्यादा दौर भाता है, तो तीसरा दौर, जब मैं 90 के दशक में एक विद्यार्थी के तौर पर शॉर्ट वेव से चिपका हुआ था। नमस्कार साथियों।